आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव और इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज को हम फ्राई करेंगे लेकिन हम इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम 1½ टेबल स्पून अदरक और 1½ टेबल स्पून लहसुन। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और लहसुन अदरक को हम अच्छे से 2-3 मिनट लगाकर भून लेंगे। लहसुन अदरक का जब कच्चापन दूर हो जाएगा तो हम इसमें 2 मीडियम साइज़ टमाटर ऐड कर देंगे कटे हुए और 3 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्च को हम पीस लेंगे या चॉप कर लेंगे। यहाँ पर हम इसमें 2 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे और टमाटरों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। मेरे पास 1 किलो मटर थे जिन्हें मैंने छील लिया और दाने निकाल लिए तो वो 450 ग्राम रह गए थे। मटर आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा मटर भी अच्छे नहीं लगते और कम भी अच्छे नहीं लगते, तो मैं दरमियाना सा हिसाब रख लेती हूँ। मटर जब तकरीबन पक जाएंगे तब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। काफ़ी तेज़ है मेरे पास गरम मसाला तो इसलिए मैं 1 टीस्पून ऐड करूंगी और 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूंगी। गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर हम चम्मच भर भर कर ऐड करेंगे और साथ में 3 टेबलस्पून दही भी ऐड कर देंगे। अगर आपने आज से पहले मटर पुलाव में दही ऐड नहीं किया तो अब मेरे कहने पर लाजमी ऐड करके देखें। दही मटर के साथ मिलकर मटर का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। दही के साथ हमने मसाले ऐड किए हैं ताकि मसाले जले नहीं और इसे हम ज़्यादा भुनेंगे भी नहीं। 1-2 मिनट के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जिस गिलास के साथ मैंने चावल नाप कर लिए हैं उसी गिलास के साथ हम इसमें पानी डालेंगे। मैं यहाँ पर 3 गिलास पानी डाल दूँगी। यहाँ पर हम फ्लेम हाई कर देंगे और इसे कवर कर देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। मेरे पास पकी बासमती थी तो मैंने उसे 2.5 घंटे के लिए भिगोया था। अगर आपके पास कच्ची बासमती है तो उसे आधे घंटे के लिए भिगो दें, काफ़ी होगा। पानी बॉईल करते हुए हमने फ्लेम हाई की थी। अब हमने चावल डाल दिए हैं और जब इसमें दोबारा बॉईल आना शुरू होगा तो हम फ्लेम मीडियम कर लेंगे। इस दौरान बार बार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं होती, इस तरह से चावल टूट जाते हैं तो बस हम 1-2 बार ही चम्मच चलाएंगे। चावलों में पानी ड्राई होने के करीब है और यहाँ पर हम इसमें नमक एक दफ़ा चख लेंगे और अपनी पसंद के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक और ऐड कर दिया है। जब पानी ड्राई हो जाएगा और चावल तकरीबन पक जाएंगे, एक कनी रह जाएगी इनमें, हम इस तरह से चेक कर लेंगे, तब हम इसे दम लगा देंगे। यानी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, आखिर पर कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, कवर हटा देंगे और चम्मच के साथ इसको हल्के हल्के से उलट पलट लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाया करेगा, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। आजकल मटर बहुत आम हैं और सस्ते हैं, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जाइए मटर पुलाव बनाइए इस रेसिपी के साथ और पलट कर ज़रूर आइएगा, मुझे बताइएगा कि आपका मटर पुलाव कैसा बना।